हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डबल कलर का ये बटरफ्लाई डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसे आप बच्चों के स्वेटर में बना सकते हैं। बच्चों के स्वेटर में ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है। हमारे डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल में +1 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं और हमारी ये डिज़ाइन 8 रॉज में बनकर के तैयार होती है। बट इसे बनाने के लिए आपको 16 रॉज तक बनाना होता है। और हमारी ये डिज़ाइन की खास बात यह है कि यह डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से हम बनाएंगे। 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1 2, ये इस तरह से। अब हमने अपना वाइट कलर का ऊन अटैच कर लीजिए और उसके बाद उनको आप पीछे की तरफ कर दीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने ऊन पीछे की तरफ करके छोड़ देना है आपको। उनको इसका कुछ नहीं करना, बस ऐसे पीछे करके आपको छोड़ देना है। इसके बाद आप 3 फंदे जो है उल्टे बना लीजिए, 1 2 3। हमने 3 फंदे उल्टे बना लिए। अब हमें ये वाइट वाला ऊन करके इसको अपनी तरफ करके छोड़ देना है, अपनी तरफ कर लेना है, फिर छोड़ देना है। और फिर से आपने 3 फंदे बना लेने हैं उल्टे, 1 2 3, इस तरह से। और फिर से आपको ये वाइट वाला ऊन इस तरह से आपको आगे की तरफ करके इसको छोड़ देना है। और फिर से हमने 3 फंदे उल्टे बना लेने हैं, 1 2 3, इस तरह से। उनको वापस आप अपनी तरफ इस तरह से करके छोड़ दीजिए और फिर से आप 3 फंदे उल्टे बना लीजिए रेड वाले से, 1 2 3, ये इस तरह से। फिर से वाइट वाला ऊन पकड़िए, इसको आप आगे की तरफ इस तरह से करके छोड़ दीजिए और फिर से आप 3 फंदे उल्टे बना लीजिए, 1 2 3, इस तरह से हो गए। ये वाइट वाला ऊन इस तरह से आप अपनी तरफ करके फिर से इसको छोड़ दीजिए और फिर से आप 3 फंदे उल्टे बना लीजिए, 1 2 3, इस तरह से। वाइट वाला ऊन हम फिर से पीछे की तरफ करके इस तरह से छोड़ देंगे और फिर से हम 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3, इस तरह से। अब ये वाइट वाला ऊन हम इस तरह से इसको पकड़ के अपनी तरफ करके इसको हम छोड़ देंगे और ये 2 फंदे हम रेड से उल्टे बना लेंगे, 1 2, ये इस तरह से हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हुई। अब हम बनाएंगे अपनी सेकेंड रॉ राइट साइड से। अब हमने क्या करना है, 2 फंदे हमने रेड से सीधे बनाने हैं, 1 2, ये देखिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये रेड वाला फंदा हमारा दिख रहा है, इसको हम इस तरह से करके इस तरफ इस उंगली से अपनी पकड़ के दाब लेंगे इस तरह से। और ये वाइट वाला फंदा जो है हमारा, ये नीचे की तरफ ऊन दब जाएगा, तो इसको हम वापस फिर से अपनी तरफ कर लेंगे और फिर से हमने 3 फंदे सीधे बना लेने हैं रेड से। इस वाइट वाले उनको अपनी तरफ करके आपको छोड़ देना है। देखिए 1 2 3, हमने ये तीनों जो है सीधे फंदे बुन लिए। अब ये वाइट वाला ऊन जो है हमारा, इसको हम फिर से पीछे की तरफ कर देंगे, देखिए इस तरह से। और अब हमने फिर से 3 फंदे जो है सीधे बना लेने हैं, 1 2 3, ये इस तरह से हो गया। ये 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब फिर से हमने ये वाइट वाला ऊन जो है इसको पकड़ना है, इसको अपनी तरफ करके यहाँ से अपनी तरफ आगे की तरफ करके इसको छोड़ देंगे और फिर से हमने 3 फंदे सीधे बना लेने हैं, 1 2 3, इस तरह से। ये वाइट वाला फिर से हमने पीछे की तरफ करके छोड़ देना है और फिर से हम 3 फंदे रेड से सीधे बनाएंगे, 1 2 3, और फिर से वाइट वाला ऊन अपनी तरफ करके इस तरह से छोड़ देना है और फिर से हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, और ये वाइट वाला फिर से पीछे की तरफ करना है इस तरह से और फिर से 3 फंदे आप बना लेंगे हम, 1 2 3, ये वाइट वाला फिर से अपनी तरफ कीजिए, छोड़ दीजिए और 3 फंदे फिर सीधे बनाइए, 1 2 3, इस तरह से। अब ये वाइट वाला फिर से पीछे की तरफ कर दीजिए और अब हम 2 फंदे सीधे बना लेंगे लास्ट के, 1 2, इस तरह से हमारी ये सेकेंड रॉ कंप्लीट हुई। अब हम बनाएंगे अपनी थर्ड रॉ रॉन्ग साइड से। अब उसमें हमने वही फिर से करना है, अपनी फर्स्ट रॉ के प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम। 2 फंदे हमने ये देखिए उल्टे बना लेने हैं, 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 1 2, ये इस तरह से हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये वाला जो व्हाइट वाला ऊन है इसको हम इस रेड वाले ऊन के नीचे इस तरह से दाबेंगे, ये वाला ऊन हम इस तरह से पकड़ लेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पे दाबेंगे और अब हमने यहाँ पर दाबते हुए ये व्हाइट वाले ऊन को पीछे की तरफ कर देना है, ये इस तरह से। और अब हमने 3 फंदे जो हैं रेड से बुन लेने हैं, ये उल्टे बुनेंगे हम, 1 2
3, हमने 3 फंदे रेड से बुन लिए। अब हमने ये व्हाइट वाला ऊन पकड़ के इसको वापस अपनी तरफ कर लेना है और छोड़ देंगे इसको, और फिर से 3 फंदे रेड से बना लेंगे, 1 2 3, और व्हाइट वाले को फिर से पीछे की तरफ करके छोड़ देंगे और फिर से 3 फंदे हम बना लेंगे, 1 2 3। अब व्हाइट वाला हम फिर से अपनी तरफ करेंगे और छोड़ देंगे, फिर से हमने 3 फंदे उल्टे बना लेने हैं, 1 2 3। ये व्हाइट वाला फिर से पीछे की तरफ करेंगे और छोड़ देंगे, फिर से हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। अब व्हाइट वाला अपनी तरफ करेंगे ऊन और छोड़ देंगे, 3 फंदे हम फिर से रेड से उल्टे बना लेंगे, 1 2 3। व्हाइट वाला फिर से पीछे की तरफ करेंगे उनको और छोड़ देंगे, और 3 फंदे हम फिर से उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। अब ये व्हाइट वाला ऊन हमने अपनी तरफ करना है और ये आखिरी के 2 फंदे हैं, इन्हें हम उल्टा बना लेंगे, 1 2। तो इस तरह से हमारी ये 3rd रॉ कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे अपनी 4th रॉ राइट साइड से। तो यहाँ पर हमने पहले 3 फंदे सीधे बनाने हैं, देखिए 1 2 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब जो ये हमारे धागे दिख रहे हैं आपको, इनके बीच से हम सिलाई को इस तरह से डालेंगे, इस तरह से सिलाई को डाला, और ये वाला फंदा हमने इस तरह से सिलाई पर ले लेना है और इस सिलाई से हम फंदे को इस तरह से गिरा देंगे। अब हमने ये फंदा जो है इस फंदों के नीचे से इस तरह से हमको निकाल लेना है और वापस हम इस सिलाई पर इस तरह से चढ़ा लेंगे। और अब हमने ये वाला फंदा जो है व्हाइट कलर के धागे से बुनना है, रेड से नहीं बुनना है आपको व्हाइट से इसको बुनना है, और इस तरह से हमने इसको व्हाइट से बुन करके छोड़ देना है। अब हमने 5 फंदे बुनने हैं यहाँ पर। अब हम रेड से 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये रेड से हमारे 5 हो गए। अब हमने फिर से इन तीनों के अंदर से देखिए इस तरह से अपनी सिलाई को आपको निकालना है इस तरह से, और ये वाला फंदा आपको सिलाई पर ये इस तरह से अपनी चढ़ा लेना है और ये वाला हम सिलाई से इसको गिरा देंगे इस तरह से, और इनके नीचे से हम इसको फंदे को इस तरह से निकाल कर वापस इस सिलाई पर चढ़ाएंगे। और अब हम इस फंदे को इस व्हाइट वाले धागे से बुनेंगे, ये इस तरह से, ये व्हाइट से बुन लिया। और अब हमने रेड से 5 फंदे फिर से बुनने हैं, 1 2 3 4 5। ये हमने 5 फंदे बुन लिए। अब हमने फिर से इन तीनों के देखिए नीचे से इस तरह से सिलाई को निकालना है और यहाँ से ये फंदा इस तरह से निकाल कर लाएंगे और वापस इस सिलाई पर चढ़ा देंगे और इसे व्हाइट से हम इस तरह से बुन लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हमने 5 फंदे फिर से रेड से बुनने हैं, 1 2 3 4 5। ये हमने 5 फंदे बुन लिए। अब हमने फिर से इन 3 फंदों के नीचे से अपनी सिलाई को ये जो 3 दिख रहे हैं धागे, इनके नीचे से हम सिलाई को डालेंगे इस तरह से, और यहाँ से ये वाला फंदा हम इस तरह से निकाल कर लाएंगे और इसको वापस इस सिलाई पर चढ़ाकर इसको हम फिर से ये व्हाइट से बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने बुन लिए। अब आखिरी में जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में 3 फंदे बुने थे, तो उसी तरह से हम आखिरी में 3 फंदे रेड से बना लेंगे, 1 2 और ये आखिरी का फंदा 3। इस तरह से हमारी ये 4th रॉ कंप्लीट हुई। हम अपनी 5th रॉ को रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये बिल्कुल इस तरह से। 6th रॉ को राइट साइड से हम सारे फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, ये इस तरह से। इस तरह से हम 6th रॉ को अपनी कंप्लीट कर लेंगे सारे फंदे सीधे बुनते हुए। अपनी 7th रॉ को हम सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अपनी 8th रॉ को राइट साइड से सारे फंदे सीधे बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी 8 रॉज कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम बनाएंगे अपनी 9th रॉ रॉन्ग साइड से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है, पहले हमने ये डिजाइन जो यहाँ पर बनाया हुआ है, अब हमारा ये डिजाइन ये 3 फंदे हमने बीच में गैपिंग के लिए हुए हैं यहाँ पर, इनके सामने यहाँ पर हमारा डिजाइन पड़ेगा। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। अब हमने 2 फंदे जो स्टार्टिंग में बुने हुए थे उन 2 फंदों को बुन लेंगे इस तरह से, देखिए 1 2, ये 2 फंदे हमने उल्टा बनाए। और ये जो 3 फंदे हमारी इस डिजाइन के हैं, हम इन 3 फंदों को भी बुन लेंगे, देखिए। तो इस तरह से हमारे 2 और 3 5 फंदे हो जाएंगे, 3 4 5। ये हमारे 5 फंदे हो गए। और अब हमने यहाँ से उनको, ये व्हाइट वाले उनको पीछे की तरफ कर देना है और करके छोड़ देना है। और अब हमने 3 फंदे बना लेने हैं, 1 2
3, ये इस तरह से। अब हमने उनको वापस अपनी तरफ कर लेना है और छोड़ के ये 3 फंदे हम फिर से उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से उनको वापस पीछे की तरफ करके छोड़ देना है। और अब हम 3 फंदे जो है फिर से उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से उनको वापस अपनी तरफ करेंगे। अब हम फिर से 3 फंदे बना लेंगे, 1 2 3, अब हमने उनको वापस पीछे की तरफ करके छोड़ देना है और फिर से 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, उनको वापस अपनी तरफ करना है। और अब हमने देखिए जिस तरह से स्टार्टिंग में 5 फंदे बुने थे उसी तरह हम लास्ट में भी 5 फंदे अपना उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 4 5। इस हमारी 9th रो कंप्लीट हुई। और अब हम बनाएंगे अपनी 10th रो राइट साइड से। तो हमने फिर से यहीं क्या करना है, तो हम 5 फंदे जो है सीधे बुन करके कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, ये धागा इसको हम इस धागे के नीचे दबाएंगे, तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे और ये वाला धागा हम इस तरह से अब की बार आगे कर लेंगे। और हमने यहाँ पर अब देखिए 3 फंदे हमने बना लेने हैं, रेड से बुनेंगे, 1 2 3, ये हमने 3 फंदे बना लिए। अब हमने व्हाइट वाला धागा जो है इसको आगे पीछे की तरफ करके छोड़ देना है। और अब हमने 3 फंदे जो है सीधे बना लेने हैं, 1 2 3, और अब हमने उनको वापस अपनी तरफ करके ये व्हाइट वाला छोड़ देना है। और फिर हम 3 फंदे बना लेंगे सीधे, 1 2 3, इस तरह से उनको हम वापस पीछे की तरफ करके छोड़ेंगे और फिर से 3 फंदे हम बनाएंगे, 1 2 3, और उनको वापस अपनी तरफ करके छोड़ेंगे। फिर 3 फंदे हम बना लेंगे सीधे, 1 2 3, इस तरह से उनको पीछे की तरफ करके छोड़ देंगे। और ये आखिरी के 5 फंदे हैं, इनको हम सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 5। इसी के साथ हमारी ये 10th रो कंप्लीट हुई। अब हम बनाएंगे अपनी 11th रो रॉन्ग साइड से। तो इसको हमने 9th रो की तरह ही बनाना है। हम 5 फंदे जो है उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब ये व्हाइट वाला धागा फिर से हमने इस तरह से इसके नीचे दाबते हुए अब हम व्हाइट वाले को पीछे की तरफ करके छोड़ देंगे और फिर से हमने 3 फंदे बना लेने हैं, 1 2 3, ये इसको व्हाइट वाले को अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, व्हाइट वाला पीछे की तरफ करके छोड़ देंगे। फिर से हम 3 फंदे बना लेंगे, 1 2 3, इस तरह से व्हाइट वाला अपनी तरफ करेंगे, अपनी तरफ करके छोड़ देंगे और फिर से हमने 3 फंदे बना लेने हैं, 1 2 3। अब ये व्हाइट वाला हम पीछे की तरफ करके छोड़ देंगे और फिर से 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। अब हमने व्हाइट वाला धागा अपनी तरफ कर लेना है इस तरह से और हमने 5 फंदे आखिरी के इनको बना लेने हैं, 1 2 3 4 5। हमने ये 5 फंदे बना लिए। अब हम बनाएंगे अपनी 12 रो राइट साइड से। तो अब यहाँ पर हम 6 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 फंदे बना लिए। देखिए अब हम इन 3 फंदों के नीचे से सिलाई को इस तरह से डालेंगे और ये वाला फंदा हम इस तरह से इस सिलाई पर चढ़ा लेंगे और ये फंदा हम गिरा देंगे इस तरह से, ये सिलाई को निकाल लेंगे। और इसके बाद हमने इस फंदे को इनके नीचे से इस तरह से निकालना है, इस तरह से निकाल कर वापस इस सिलाई पर हम इस तरह से चढ़ा लेंगे। और अब हम इस फंदे को व्हाइट कलर से बुनेंगे, देखिए इस तरह से व्हाइट कलर से हमने इस फंदे को बुन लेना है इस तरह से। अब हमने देखिए फिर से 5 फंदे जो है फिर से हमने रेड से बुन लेने हैं, 1 2 3 4 5। अब हमने फिर से ये 3 जो धागे दिख रहे हैं इनके नीचे से हम सिलाई को इस तरह से डालेंगे और ये वाला फंदा इस सिलाई पर चढ़ाएंगे, हम इसके नीचे से इस तरह से निकालेंगे ये इस तरह से और वापस इस सिलाई पर चढ़ा देंगे। और अब ये फंदा हम व्हाइट धागे से बुनेंगे फिर से ये इस तरह से। और अब हमने फिर से 5 फंदे रेड से बुनने हैं, 1 2 3
4 5। इस तरह से अब हमने फिर से इन 3 धागों के नीचे से सिलाई को डालनी है। ये वाला फंदा इस सिलाई पर चढ़ाएंगे इस तरह से, और इन धागों के नीचे से इस फंदे को बाहर निकालेंगे यहाँ पर और वापस इस सिलाई पर चढ़ा देंगे, और इसे हम फिर से ये वाइट कलर से बुन देंगे इस तरह से। और अब हम आखिरी के जो 6 फंदे, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में 6 फंदे सीधे बुने थे, तो अब हम 6 फंदों को सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमारी ये 12 रो कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, हमारी ये 12 रो बनकर के तैयार है। अब हमने 13 रो को रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, और 14 रो को राइट साइड से सीधे फंदे बुनते हुए, 15 रो को रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे बुनते हुए, और 16 रो को राइट साइड से सीधे फंदे बुनते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी 16 रो कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसी के साथ हमारे डिज़ाइन भी बनकर के तैयार है। तो हम इन 16 रोज को कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारी ये डिज़ाइन बनती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।